हाय। आज की वीडियो में करेंगे रीजनिंग का मॉक नंबर 5। ये एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ओके, उसके लिए ये मॉक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है नंबर सीरीज़ 110, 120, 135, 155, 180। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो यहाँ पे +10 हो रहा है, यहाँ पे +15, यहाँ पे +20, यहाँ पे +25। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 हो रहा है ना। तो अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म होगी 30, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 180 + 30, 210। 210 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का PBA। नेक्स्ट टर्म है QDC। नेक्स्ट टर्म RFE, ठीक है। P कितना होता है? 16, Q 17, R 18। एक ही बढ़ रहना है। तो अगला टर्म क्या होगा? PQRS 19, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 19। फिर B2 होता है, CD 4, EF 6। ये कैसे बढ़ रहा है? ये दो में बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8, FGH, ठीक है। H आ जाएगा। लास्ट तो देखना है A1, BC, DE। यहाँ पे +2 हो रहा है, 1, 3, 5। यहाँ पे 2 हो रहा है ना, +2, ठीक है। 5 + 2 7, 7G, ठीक है। तो SHG इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रोंग नंबर इन द सीरीज, ठीक है। रोंग नंबर वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ये है 3, 5, 7, 12, 17, 19, 23। इनमें से रोंग नंबर करना है, ठीक है। पहले तो आप इसका सीक्वेंस पता करोगे, इसमें सीक्वेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, यहाँ पे +2, +4, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है? +2, ठीक है। पहले एक बार हो रहा है +2, दो बार +2, फिर +5, फिर आगे +2 होना था यहाँ पे। तो ये वाली नंबर गलत है, ठीक है। यहाँ पे +2 होके आना था 21। तो 23 आपका गलत है, ठीक है। तो 23 आपका आंसर। इसमें रॉन्ग नंबर ही पूछा हुआ था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास ऑफ ए गर्ल स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। एक सिंगल लाइन में खड़ी हुई हैं लड़कियाँ। नंबर रैंकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 1 गर्ल इज़ 19th फ्रॉम बोथ द एंड्स। इस एंड से भी एक लड़की खड़ी हुई है इधर, उसका 19th रैंक है। लेफ्ट साइड से रख लो इसको। लेफ्ट रैंक में 19th है और राइट रैंक भी उसका क्या? 19th। लेफ्ट से रैंक भी 19 है और राइट से रैंक भी उसका 19 है, ठीक है। दोनों का एक ही है, एक ही रैंक है। जो खड़ी है ना, उसका आगे से भी एक रैंक है और पीछे से भी एक रैंक है, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन रो? तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का फॉर्मूला क्या था? टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट रैंक पता हो हमें, प्लस राइट रैंक पता हो, -1, ठीक है। तो टोटल कैसे आ जाएगा? टोटल लेफ्ट रैंक 19, राइट रैंक 19, -1, 37 इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो 37 है इसका आंसर। ओके, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है यहाँ पे 37। ऐसे निकालते हैं। आपको लेफ्ट हैंड इन तीनों में से एक चीज़ आपको दी होगी, या तो टोटल दिया होगा। इसमें टोटल पूछा ना, कभी कभी लेफ्ट रैंक देता है, टोटल रैंक देता है, राइट रैंक पूछ लेता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पजल्स ही है, ठीक है।
अभी ये वेरीफाई करते हैं, इसको पॉज करके करना, ठीक है। 8 फ्रेंड्स हैं, LWB, ये 8 दोस्त हैं, ठीक है। डिसाइडेड टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन ए ट्रिप फंड, ईच ऑफ देम डिपॉजिट, ठीक है। किस किस दिन पे करा है? 8 और 27 पे। 8 तारीख को, 27 तारीख को, कौन से मंथ को? जनवरी, मई, जून, नवंबर। पहले तो ये बनाना, ठीक है। जनवरी, मई, जून और नवंबर। पहले काम यही होता है, ठीक है। पहले ऐसे करके बनाना होता है आपको। ठीक है, 2 डेट्स कौन कौन सी दी हुई हैं? 2 डेट्स आपको दी हुई हैं, 8 और 27। तो लिख लेना, 8 पहले आती है, 27 बाद में। 8/27, 8/27, 8/27 हो गया ना, 8 दिन, ठीक है। तो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं ये देख लेना, पहले लिख लेना, ठीक है। 31। मार्च, अप्रैल, मई, मई में कितने होते हैं? 31। मई, जून में 30, नवंबर में 30, ठीक है। जैन में कितना? 31। जैन, फरवरी, मार्च में 31, अप्रैल, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और नवंबर में 30, ठीक है। इतना से लिख लिया, यहाँ तक हो गया। ओके, अब नीचे पढ़ते जाना है और बनाते जाना, ठीक है। W एंड F डिपॉजिट्स इन द सेम मंथ। W और F पर नीचे सेम मंथ में, ठीक है, लिखते जाना है, सेम मंथ, ठीक। यहाँ तक हो गया। L डिपॉजिट ऑन द सेकेंड अलॉटेड डेट ऑफ द मंथ। सेकेंड अलॉटेड डेट कौन सी है? 2 डेट्स हैं ना यहाँ पे, 8 और 27। तो सेकेंड अलॉटेड कौन सी है? 27। तो L डिपॉजिट ऑन द सेकेंड अलॉटेड डेट ऑफ द मंथ दैट कंटेन 30 डेज। तो यहाँ पे 30 डेज किस किस के हैं? जून के, नवंबर के, ठीक है। 2 ही महीने हैं, इसमें 30 डेज है और लास्ट इसमें 27। इस लाइन का मतलब 27 को एल ने डिपॉजिट करा है, पर जिस महीने के 30 दिन है, तो 30 दिन 2 महीने के, 2 केसेस बना लो, ठीक है। 2 ही महीने हैं ना, तो 2 केसेस बना लो यहाँ पे। 27 को किस महीने की, जिसमें कितने दिन है आपके? दिन आपके 30, ठीक है। 30 यहाँ पे और 30 यहाँ पे, तो एल ने यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता है या तो यहाँ पे। 2 महीने, 2 केसेस ले लिए हमने, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर एन इज़ द लास्ट पर्सन टू डिपॉजिट द मनी। एल जो था सबसे, एन जो था सबसे लास्ट वाला बंदा था, जो सबसे लास्ट में डिपॉजिट करी। तो लास्ट वाला कौन सा? ये वाला। तो यहाँ पर तो एल बैठा हो, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ को घटा सकते हो क्योंकि यहाँ पे एन बैठ नहीं सकता, ठीक। इधर बैठ ही नहीं सकता ना, क्योंकि लास्ट में एल बैठा हुआ है। एन ने बोला, एन लास्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। फिर से 2 केस ले लो, सेम सेम ही ले लो अभी। यहाँ तक हो गया। बी डिपॉजिट द मनी इन द मंथ ऑफ जनवरी। बी में जनवरी वगैरह कौन, डेट नहीं पता, तो बी में जनवरी में 8 है, 27, 2 केस ले लिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। डब्ल्यू डिपॉजिट द मनी 8 मई। डब्ल्यू ने 8 मई को, मई का है, डब्ल्यू 8 मई को हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यू डिपॉजिट इमिडिएटली बिफोर बी। बी से बिल्कुल पहले, बी से बिल्कुल पहले किसने करी है? यू ने, ठीक है। यू और बी दोनों साथ में है, ऐसे करके बना लेना है। यू डिपॉजिट इमिडिएटली बिफोर बी, ठीक है। तो बी से पहले यू, यहाँ पे यू के लिए जगह ही नहीं है, देखो यहाँ पे यू के लिए जगह नहीं है, यू यहाँ पे खाली है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोला डब्ल्यू एफ एक ही महीने में है, तो डब्ल्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे ना, ये मंथ सेम है, तो एफ यहीं पे आएगा सेम महीने में, ठीक है। पहली लाइन लिखी हुई थी, तो ये वाली कैंसिल हो गई, ये भी। तो फिर यहाँ से आगे पढ़ेंगे। एक्स डजन डिपॉजिट इन द सेम मंथ एज एन। एक्स और एन का सेम मंथ नहीं है, ठीक है। एस डिपॉजिट इन द मंथ इन द एस डिपॉजिट्स द मनी इन द मंथ ऑफ नवंबर। एस किस मंथ में? नवंबर। एस यहाँ पे लिख दो, ये केस है। एस में नवंबर में कौन सी जगह बची? ये बची एस, ठीक है। और इन्होंने लिखा कि एक्स जो है उसने सेम मंथ एन के साथ नहीं है, तो एक्स यहाँ पे आ गया। एक्स सेम मंथ एन के साथ नहीं है ना, तो क्या आ गया आपका आंसर?
ये बन गए UBW FXLSN, ठीक है। तो आपके बन गए पजल्स, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन करते हैं। हु डिपॉजिट ऑन जून 8 को किसने डिपॉजिट करा है? जून की 8 है तो एक्स ने करा, ठीक है। एक्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु डिपॉजिट द मनी सेम मंथ एज बी के सेम मंथ में किसने करा? तो बी ने कहाँ करा? बी में देखना, बी में जनवरी ने करा है तो यू ने बी के साथ ही करा ना, तो यू इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर है यू। तो नेक्स्ट, हु डिपॉजिट ऑन द 27th ऑफ द जून? 27 जून देखना, जून ही है, 27 ही है, कौन? एल ने करी हुई है, ठीक है। 27 ऑफ जून, एल। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ पर्सन डिपॉजिट इन द मंथ ऑफ मई में किन दो बंदों ने डिपॉजिट करे हुए हैं पैसे? तो मई कहाँ पे है? मई में करा हुआ है डब्ल्यू और एफ ने, ठीक है। डब्ल्यू एफ, तो यहाँ पे देखना डब्ल्यू एफ आंसर है, ठीक है। यू भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन डिपॉजिट बिटवीन एन एंड एल? एन और एल के बीच में कितने बंदे हैं? तो एन और एल, एन कहाँ पे है? एल यहाँ पे है, एन ये है, तो कितने बंदा? एक बंदा ना, एक बंदे ने डिपॉजिट करा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 1। कौन सा क्वेश्चन बच गया था अब आपका? ये सोल्यूशन करते हैं, पहले वाली पजल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ना। 8 पीपल हैं, ठीक है। 8 बंदे, LMNOPQRS और सिटिंग इन नेरो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ इस साइड होता है ना, नॉर्थ। तो ये वाला लेफ्ट होता है, नॉर्थ होता है, तो ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। ये नॉर्थ है, इस साइड इसका लेफ्ट होता है, इस साइड इसका राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना नॉर्थ बैठाए हुए हैं सारे, कितने बंदे? 8 बंदे। तो 8 बंदे बैठा लो पहले आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉर्थ देख रहे हैं ना, सारे 8 बंदे हैं, बैठा दिए। 2 केस से लेके चलना, 2 या 3, जो कटता जाए उसको काट देना, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। एन इज़ द सिटिंग एंड 1 एंड, ठीक है। एन जो है एक एंड पे बैठा हुआ, ठीक है। तो लास्ट वाले एंड कौन से होते हैं? वाले होते हैं, तो एन को बैठा दो, या तो वैसे एंड पे बैठा हुआ, या तो वैसे एंड पे बैठा हुआ। 2 ही केसेस है ना, 2 ही एंड होते हैं, तो एन को बैठा दिया, ठीक है। एंड ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एन एंड एल। एन और एल के बीच में 2 बंदे बैठे हुए हैं, एन एल के बीच में 2 बंदे, तो बैठा दो। इस साइड तो कुछ है नहीं, तो एन और एल के बीच में 2 बंदे यहाँ पे आ गया। एन और एल के बीच में 2 बंदे छोड़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगली लाइन भी होगी, यहाँ तक हो गया। क्यू इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ 1 हु इज़ सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। जो बंदा लास्ट में बैठा हुआ है ना, क्यू उसका नेबर है, क्यू एंड वाले का नेबर है, ठीक है। तो या तो क्यू यहाँ पे है, या तो यहाँ पे है। 4 केसेस है, यहाँ पे, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं। क्यू एंड में यहाँ इतना लिख लिया, ठीक है। नो वन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम। क्यू और एम के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है, तो क्यू और एम साथ में बैठे हुए हैं। कौन कहाँ पे है ये नहीं पता, ठीक है। मतलब एम क्यू भी हो सकता है, क्यू एम भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए एरो बनाया हुआ है। क्यू एम साथ में बैठे हुए हैं। इन्होंने बोला नो वन इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम, मतलब कि क्यू और एम के बीच में कोई भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है। ये हु किसके लिए? फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ना, एम ये एम जो है ना, हु किसके लिए? हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। हु किसके लिए होता है? हु होता है ये पास वाले के लिए। एम हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब एम जो है ना वो एंड पे बैठा हुआ है। तो एक एंड तो कवर है, तो एम एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो एम यहाँ पे बैठा दो, यहाँ से ये वाली लाइन हो जाएगी, क्योंकि क्यू एम के साथ बैठा हुआ, तो क्यू को एम के साथ बैठा दो, ठीक है। हो गया इतना सा, ठीक है। ये वाली भी होगी, इसको काट दो, ठीक है। एक्सट्रीम एंड पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। एल के इमीडिएट लेफ्ट किस साइड होगा? इस साइड। कौन? पी बैठा हुआ, ठीक है। डायरेक्शन पता है, पी एल एस से बैठे हुए हैं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल है ना। एंड ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड ओ। पी और ओ के बीच में 2 ही बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। आर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर और क्यू। आर जो ना ओ के साथ है
आर इन आई क्यू के साथ है, ठीक है। तो अब पी एल को बिठा लो, ठीक है। एल के यहाँ पे पी बैठा हुआ है, एल के यहाँ पे पी बैठा हुआ है, ये वाली भी हो गई, काट दी। पी और ओ के बीच में दो बंदे हैं, ठीक है। तो पी एक दो छोड़ के ओ तो यहाँ नहीं आ सकता, एक दो छोड़ के ओ यहीं आएगा, पी एक दो छोड़ के ओ यहीं आएगा, उस साइड तो था नहीं, ठीक है। ये भी हो गया। अब यहाँ पे बैठाना है किसको, हमें आर के साथ ना ओ बैठा है ना आर के साथ क्यू बैठा है, ठीक है। तो अगर आर को यहाँ देखेंगे तो आर के साथ ओ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं बैठ सकते, आर के साथ क्यू भी नहीं है, तो आर यहाँ पर बैठा दो, ठीक है। ऊपर वाले ने देखना, अगर आर को यहाँ बैठाएंगे तो आर के साथ क्यू आ रहा है, अगर आर को यहाँ बैठाएंगे तो आर के साथ ओ आ रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। फिर कौन सा बचा, एन एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस बच गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, एन आर पी एल एस ओ क्यू एम, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब आंसर देने हैं आपके क्वेश्चंस के। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब कि एस के लेफ्ट इस साइड हुआ, सेकंड फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इस साइड, एस के यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो कौन बैठा हुआ है, एस कहाँ पे है, एस यहाँ पे है, एस के यहाँ पे पी बैठा हुआ है, तो पी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड ओ, आर और ओ के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं देखना, ओ ये है, आर ये, कितने, एक दो तीन, तीन बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। सॉरी, आर और ओ के बीच में हाउ मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड ओ, ठीक है। तीन बंदे थे ना, तीन बंदे बैठे हुए हैं, तो तीन ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, ठीक है। डी इसका आंसर है। तीन थे ना, तीन ऑप्शन में नहीं, इसलिए नन ऑफ द अबव बैठ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी का राइट इस साइड होगा, फर्स्ट से सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है। थर्ड राइट ही होता है। दो छोड़ के इस साइड कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे। तो पी के दो छोड़ के देखना कौन बैठा हुआ है, पी यहाँ पे है, कहाँ है पी, पी ये है, एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिए, यहाँ पे कौन बैठा, ओ, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट, हु इज़ नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे एम बैठे हैं और एन बैठे हैं, ठीक है। कौन नहीं बैठा, एम बैठा है, यस, एन बैठा है, यस, आर आंसर है। कौन नहीं बैठा, तो आर आंसर है इसका, ठीक है। आंसर जो आर है, इसका आंसर क्या, आर, ठीक। अब देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम रिपीटेबल नंबर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कौन है, पहले छः देख लो, छः कितनी बार हो रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार, ठीक है। छः कितनी बार रिपीट हो रहा है, सात बार। सबसे ज़्यादा कौन सा हो रहा है, और कौन सा दिख रहा है, लग जाएगा, नाइन देख लो, एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ 10 11 12, नाइन 12 टाइम्स, सबसे ज़्यादा 12 टाइम्स नाइन ही दिख रहा है, तो नाइन इसका आंसर है, ठीक है। इसमें पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो आपका है नाइन, तो नाइन इसका आंसर है, ठीक है। अब सोल्यूशन बच गई थी, इसको बनाना, ठीक है। ऑल लैंड आर ग्राउंड, सारे के सारे लैंड जो हैं ग्राउंड है, ठीक है। ऑल बिग आर लैंड, सारे के सारे बिग जो है वो लैंड है। ऑल बिग, बिग मतलब अंदर और लैंड बाहर, ठीक है। ऐसे कर बनता तो यहाँ पे बना दिया, लैंड लिया था, बिग आ गया, ठीक है। ओनली फ्यू बिग आर पॉन्ड, थोड़ा सा और बड़ा करके बनाते हैं। ओनली फ्यू बिग आर पॉन्ड, ये पॉन्ड है, ये बिग है, ऐसे ओनली फ्यू ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऑल बिग आर लैंड, सारी की सारी बिग जो है लैंड है, ये लैंड होगी। ऑल लैंड आर ग्राउंड, सारी की सारी लैंड जो है ग्राउंड है, ठीक है। सम ग्राउंड आर पॉन्ड, कुछ ग्राउंड जो पॉन्ड है, ग्राउंड कहाँ है, कुछ ग्राउंड पॉन्ड है, यस, पहला सही है। सम पॉन्ड आर लैंड, कुछ पॉन्ड जो लैंड है, यस, दोनों सही है, ठीक है। बोथ 1 और 2 आंसर है। इसमें पूछा कौन से सही है, तो बोथ 1 और 2 कंक्लूजन सही है, दोनों सही है, ठीक है।
थैंक यू। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।